झारखंड कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में महासभा के संरक्षक एवं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में अर्श कन्या गुरुकुल हजारीबाग में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हकीम प्रसाद महतो उपस्थित हुए। बैठक में आरक्षण सीमा वृद्धि, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, विस्थापितों के पुनर्वास नीति निर्माण तथा इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित गांवों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महासभा द्वारा 10 दिसंबर को रांची राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झारखंड कुशवाहा महासभा केंद्र कमेटी और हजारीबाग जिला कमेटी के तत्वाधान में आर्य समाज भवन के सभागार में प्रस्तावित महामहिम राज्यपाल के यहाँ राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम जो हमारा प्रस्तावित था, आज बैठक में तय किया गया 10 दिसंबर 2025 को हम लोग वहाँ धरना के कार्यक्रम करेंगे। धरना का कार्यक्रम करने का मुख्य कारण है कि हम जब संयुक्त बिहार में थे तो हमारा आरक्षण का सीमा 27% पिछड़ा वर्ग का था, जो काट के हमारा आरक्षण को 14% कर दिया गया है, जिससे हमारे सामाजिक रचनाओं में चोट हुआ है। हमारा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम लोग राज्यपाल से, महामहिम से आग्रह करना चाहते हैं, आग्रह करने के लिए जा रहे हैं, उनके दरबार पर जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं कि ताकि भारत सरकार और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में 27% का आरक्षण पूरे भारत में लागू है और हमारा अधिकार काट कर हमें शोषण किया गया है, हमारी अधिकार को छीना गया है, इसको वापसी के लिए उनके यहाँ रखेंगे। साथ ही हम किसान के बेटा हैं, हम कृषि का काम करते हैं और कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे राज्यों में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगर कृषि का उद्योग का दर्जा हमारा मिलेगा तो हमारा मूल्यवर्धन होगा, हमारा किसान लाभान्वित होंगे, जो आमदनी हमारी है हमारी बढ़ेगी या हम स्वावलंबी होंगे। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने का हम लोगों ने आग्रह महामहिम राज्यपाल से करेंगे। आज कुशवाहा समाज को उद्योग का दर्जा अगर मिल जाता है तो हमारा समाज समृद्ध हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है। जितने किसान में जुड़े हुए लोग हैं सारे को लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे नीतिगत बात यह है, विस्थापित परिवार के पुनर्वास एवं मुआवजा हेतु पृथक नीति बनाने तथा आयोग की गठन करने हम लोग आग्रह करना चाहते हैं। चूँकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदाओं से लबालब भरा हुआ है। राज्यपाल से मिलने का कब प्रोग्राम है? हम लोग धरना के क्रम में ही उनसे समय मिलेगा और उनसे जाके मिलेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हकीम प्रसाद महतो, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कुशवाहा महासभा। कब तक चलेगा धरना? धरना का कार्यक्रम 10 दिसंबर को हम लोग करेंगे, 1 दिवसीय धरना करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदेश के संगठन मंत्री श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, हमारे साथ हैं तो प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी, ये चतरा जिला के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, कोर कमेटी के माननीय सदस्य सोहनलाल जी हैं और सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। वहां से आकर हम आपको बैठ दे रहे हैं। आगे आपको क्या करना? झारखंड कुशवाहा बैठक है, मुख्य रूप से इस बैठक में ये पिछड़ों को जो 27% आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद उसको घटा करके 14% कर दिया गया। इस मांग को लेकर के ये तय हुआ है कि 10 दिसंबर को राजभवन में एक विशाल धरना होगा और महामहिम राज्यपाल से मिल करके वो ज्ञापन देगा। इसकी तैयारी के लिए ही बैठक थी और ये तय किया है कि मिनिमम कम से कम लोग उस धरना में 15 से 20 हजार लोग जाएंगे। पूरा राजभवन के सामने जो हर जगह है, कई जगह नहीं मिलेगा बैठने का। और इसी की तैयारी के लिए मैं पूरे राज्य के लोगों को आह्वान करता हूं। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जब बाबूलाल पहली सरकार बनी थी राज्य में, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये पिछड़ों का जो आरक्षण था घटा करके 14% कर दिया गया। हम समझते हैं वो आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए था, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब दूसरे कई राज्यों में, 4 राज्यों में जब 50% से अधिक आरक्षण है
तो फिर झारखंड में क्यों नहीं हो सकता था? झारखंड में भी 50% से अधिक आरक्षण दे करके सबको आरक्षण देना चाहिए था, पिछड़ों आरक्षण छीनना नहीं चाहिए था। बोला आज झारखंड कुशवाहा महासभा की बैठक हजारीबाग की आर्य समाज कन्या विद्यालय में हुई है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि जो आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि 27% ओबीसी की है, परंतु झारखंड में मात्र 14% हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा की गई है। और इसके अतिरिक्त 6 और मांगे हैं। इस मुद्दों को लेकर के एक राज्यपाल भवन का राज्यपाल के भवन का घेराव होगा। इस मुद्दे पर 10 दिसंबर को राज्यपाल भवन का घेराव होगा, धरना होगा। इस धरना के लिए एक रणनीति तय की गई है। सभी जिला में बैठक हो चुकी है। आज प्रदेश स्तरीय बैठक थी जिसमें आज हम लोग उपस्थित हैं। मैं आपके लोग इसमें आए थे? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो, सत्यदेव वर्मा साहब और हमारे संरक्षक भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, हमारे जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला परिषद के अध्यक्ष जीप अध्यक्ष लोकनाथ महतो इत्यादि जो भी थे गणमान्य लोग थे। ये कार्य समिति के सभी जिला के जिला अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक थी। आपके माध्यम से मैं पूरे कुशवाहा समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, बीइंग ए मुख्य सलाहकार कुशवाहा महासभा का, मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुशवाहा समाज के लोग जो 16 उपजातियों में विभक्त है और सभी मिल करके जाए, चले धरना घेराव करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें रणनीति भी है, लेकिन कुशवाहा भी कई समाज में बटे हुए हैं। 16 उपजातियों में बटी हुई है। आज में तय की गई है सब हम लोग एकजुट रहेंगे। साग के मौर, कुशवाहा, साग की सैनी, दांगी, बनाफर, जरुहार वगैरह वगैरह करीब 16 उपजातियां हैं जो आज हम लोग सबको एकत्रित होकर के आह्वान किए कि सब हम लोग एकजुट रहे और एकजुट बटे नहीं, क्योंकि आज तक बटने के कारण जो बटे थे कुशवाहा समाज इस कारण कटे हैं, और जब नहीं बटे थे उसमें सम्राट अशोक के हम लोग पूर्वज हैं, गौतम बुद्ध के हम लोग पूर्वज हैं। और पूरे शासन जिस तरह अपील करेंगे पूरे इस कार्यक्रम को लेकर, मैं कुशवाहा समाज के समस्त लोगों से कुशवाहा महतो समाज, मेहता समाज से आह्वान करता हूं कि 10 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजभवन चलो, यही मेरा आह्वान है। आज कुशवाहा महासभा की एक बैठक थी और एक कुशवाहा समाज को एकजुट करने की रणनीति भी बनी और आगामी कुछ कार्यक्रम भी थे। क्या कुछ खास? आज हम लोग पूरे झारखंड का महाकुशवाहा संघ का बैठक किया गया है। तो आज यही यहाँ से हम लोग निर्णय लिए हैं कि आगामी 10 दिसंबर को राजभवन हम लोग घेराव करेंगे। आज जो हम लोग को मांग है, जो हम लोग को मांग पहले मिला था उसमें कटौती करके हम लोग 14% कर दिया गया है। इसी को हम लोग को मांग कर ले करके आज हम लोग राजनीति तय किए हैं। हमारे भुवनेश्वर मेहता जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हाकिम महतो जी थे, सत्यदेव वर्मा जी थे, और बड़का गांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो जी थे। सभी हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला के कोर कमेटी के, अपना कुशवाहा संघ के कोर कमेटी के मेंबर लोग बैठे हुए हैं। आप निर्णय किए हैं, यही आह्वान करते हैं हमारा कुशवाहा बंधुओं से कि जितने भी हमारे कुशवाहा बंधु हैं सब एकजुटता हो करके जो हम लोग राजभवन को जो घेरावा करने जा रहे हैं, जो महामनी राज्यपाल से हम लोग जो मांग करने जा रहे हैं, इसमें सब सम्मिलित हो करके हम लोग कार्यक्रम को सफल बनावे। आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं गिरिडीह जिला परिषद के अध्यक्ष हूँ, मुनिया देवी मेरा नाम है। बहुत